पब्लिक और डिफॉल्ट इन दोनों को इकट्ठा समझाने की कोशिश करूंगा। और इसे समझाने के लिए आपके सामने एक क्वेश्चन, आपने वीडियो को पॉज करना है और थोड़ी देर सोचना है कि इसका आउटपुट क्या आएगा। चलिए देख लेते हैं। देखिए ये क्लास X है, इसके ऊपर पैकेज स्टेटमेंट लिखी हुई है P1, यानी ये क्लास किस पैकेज को बिलोंग करती है? P1 पैकेज को बिलोंग करती है। ये क्लास टेस्ट है, इसके अंदर मेन मेथड है, ये भी कहाँ है? P1 पैकेज के अंदर ही है, यानी दोनों एक ही पैकेज की फाइल है। तो इसका मतलब विद इन द पैकेज तो क्लास अवेलेबल होगी, चाहे वो पब्लिक है चाहे वो डिफॉल्ट है। अब ये डिफॉल्ट है क्योंकि कुछ मेंशन नहीं किया, तो इसका मतलब इसी पैकेज की दूसरी फाइल यानी टेस्ट उसे यूज कर सकती है। तो यहां पर उसने कैसे यूज किया? उसने X का ऑब्जेक्ट बनाया और ob.a को प्रिंट कर दिया। तो बताइए ये कंपाइल हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा और रन भी हो जाएगा, और आउटपुट आएगा क्या? 5। एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं इसे प्रैक्टिकल बताने के लिए मैंने यहां पर बनाई क्लास X और एक क्लास टेस्ट, और ये पैकेज P1 दोनों के ऊपर मेंशन कर दिया ताकि एक ही पैकेज के अंदर जाए। इसके बाद हम इसे कंपाइल कर देते हैं। ये मैंने पैकेज वाले प्लेलिस्ट के अंदर बता रखा है कि इस तरीके से कंपाइल करने से x.java को कंपाइल करने के बाद जो डॉट क्लास फाइल आएगी वो इस पैकेज 1 में मूव कर जाएगी। मैंने ये डायरेक्ट स्ट्रक्चर भी ओपन कर लिया। ये डी ड्राइव के mz फोल्डर के अंदर मैं हूं, और यहां पर मेरे पास x.java थी और एक test.java थी। मैंने x को कंपाइल कर दिया तो P1 के अंदर x.class चली गई। आप चाहें तो जावा फाइल को भी यहां पे रख सकते हैं, लेकिन डॉट क्लास का P1 के अंदर होना जरूरी है। इसके बाद टेस्ट क्लास को भी कंपाइल कर लेते हैं। आप टेस्ट को इस तरीके से भी कंपाइल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि क्योंकि टेस्ट क्लास जो है पैकेज 1 से बिलोंग करती है, P1 से बिलोंग करती है, तो आपको इस डॉट क्लास फाइल को उठा करके यहां पर पेस्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगी। तो आप चाहे पहले वाला तरीका यूज कर लें, इससे डायरेक्ट चली जाएगी, या दूसरे वाला तरीका यानी आप कॉपी करके पेस्ट कर लें, दोनों तरीके से काम होगा। अब रन करना है। मैं हूं डी ड्राइव के mz फोल्डर पर, मेरी test.class फाइल कहां है? P1 के अंदर, क्योंकि जावा से कोई मतलब नहीं है, डॉट जावा फाइल से कोई मतलब नहीं है, हमें डॉट क्लास फाइल से मतलब है। तो रन करने के लिए मैं क्या लिखूंगा? जावा p1.test, इस तरीके से लिखना पड़ेगा। रन कर दीजिए, ये देखिए आउटपुट भी आ गया 5। क्यों आ गया? क्योंकि दोनों एक ही पैकेज के अंदर थी। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया। मैंने ये किया कि ये जो क्लास टेस्ट थी इसके ऊपर देखो पैकेज P1 स्टेटमेंट हटा दी, यानी मैंने इसे P1 से हटा दिया। अब सिर्फ क्लास X पैकेज में है और ये क्लास टेस्ट पैकेज से बाहर है। अब बताइए इसका क्या आउटपुट आएगा? वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए और बताइए। आई होप कि आप अपना आंसर लिख चुके होंगे। चलिए देख लेते हैं। देखिए ये है क्लास टेस्ट और इस पैकेज से बाहर है, और यहां पर ये क्या यूज कर रही है? X क्लास को। अब बताइए क्या X क्लास इस पैकेज से बाहर जा सकती है? नहीं जा सकती, क्योंकि यहां पर ये डिफॉल्ट है। पैकेज से बाहर सिर्फ तभी जाएगी अगर ये पब्लिक होगी, ठीक है? तो यानी इस केस में ये एरर दे देगा। तो फिर क्या करें एरर को सॉल्व करने के लिए? एरर को सॉल्व करने के लिए हमें यहां पर लिखना पड़ेगा पब्लिक, या फिर इस क्लास को इसी पैकेज के अंदर जैसे अभी भी किया था वैसे चलाना पड़ेगा। तो अभी के लिए क्या करता हूं, मैं इसे बना देता हूं पब्लिक, और मैंने इसके आगे लिख दिया पब्लिक। अब बताइए अब क्या आउटपुट आएगा? अभी भी ये कंपाइलेशन एरर ही देगा। क्यों देगा? अब देखिए, अब ये क्लास तो पब्लिक है, पैकेज 1 से बाहर भी जा सकती है, लेकिन ऐसे नहीं जाएगी। जब हमने पैकेज सीखा था तो हमने देखा था ऊपर लिखना पड़ेगा इंपोर्ट, इंपोर्ट
यानी P1 के अंदर जो X क्लास है उसे इंपोर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज ये कंपाइलर एरर देगा। तो हमने क्या किया, इसके ऊपर लिख दिया import p1.x। अब बताइए क्या आउटपुट आएगा। वीडियो को पॉज कीजिए और थोड़ी देर सोचिए। देखिए जब मैं कहता हूं वीडियो को पॉज कीजिए तो आपको पॉज करना चाहिए, इससे आपके माइंड की एक्सरसाइज होगी और सोचना चाहिए आपको। बताइए सोच करके क्या आउटपुट आएगा। क्या कहा, 5। अगर आप कहते हैं इसका आंसर आएगा 5 तो ये रॉन्ग आंसर है। क्यों रॉन्ग है वो देख लेते हैं। देखिए क्लास पब्लिक है, इंपोर्ट भी कर ली है हमने, यानी अवेलेबल हो जाएगी और ये लाइन परफेक्टली कंपाइल होगी, इस लाइन में कोई एरर नहीं है। लेकिन ऑब्जेक्ट बनने के बाद जब आप लिखते हैं ob.a, मैंने क्या कहा था, सबसे पहले चेक करना है कि क्या क्लास विजिबल है। हाँ क्लास एक्सेसिबल है, विजिबल है, लेकिन उसके बाद क्या चेक करना है कि क्या मेंबर एक्सेस हो सकता है। अब देखिए मेंबर तो डिफॉल्ट है क्योंकि कुछ भी नहीं लिखा हुआ, और डिफॉल्ट का रूल ये कहता है कि वो पैकेज से बाहर नहीं जाएगा। जबकि हम कहां यूज कर रहे हैं, हम उसे टेस्ट क्लास में P1 पैकेज से बाहर यूज कर रहे हैं। इंपोर्ट करने का मतलब ये नहीं है कि ये भी उस पैकेज में चली गई। इंपोर्ट करने का मतलब तो सिर्फ उस पैकेज से हमने क्लास X को यूज करने के लिए उसे इंपोर्ट किया है। ठीक है, तो क्योंकि A डिफॉल्ट है तो ये एक्सेसिबल नहीं होगा, यहां पर ये एरर देगा। सॉल्यूशन क्या हो सकता है। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन ये हो सकता है कि अगर आपने इसे पब्लिक बना दिया तब आप इसे यूज कर पाएंगे, अदरवाइज इस टेस्ट क्लास को यहां पर लेके जाओ। यस और नो, बिल्कुल। अब एक बार इन्हें चला करके देखते हैं कि क्या ऐसा ही होता है या नहीं होता। तो इसे बताने के लिए मैंने यहां से ये पैकेज P1 हटा दिया और अपने फोल्डर में से भी यहां से ये दोनों थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, डिलीट कर दी। अब क्या करें, अब X को कंपाइल करते हैं इसी तरीके से। इसके बाद टेस्ट को कंपाइल करते हैं। अब देखो टेस्ट डॉट क्लास यहां पर रह गई और X पैकेज के अंदर चली गई। ठीक है, अब टेस्ट को रन कर देते हैं। जैसे ही आप रन करेंगे ये क्या देगा, एरर देगा। सॉरी, अभी भी ये P1 पैकेज के अंदर इसे शो कर रहा है क्योंकि मैंने अभी इसे सेव नहीं किया। तो इसे सेव करके रिकंपाइल करते हैं। अब देखिए, अब ये एरर दे रहा है कैन नॉट एक्सेस X। अब ये सही एरर है, कैन नॉट एक्सेस X एक्सेस नहीं कर पा रहा। तो अब क्या करें, X को हमने बना दिया पब्लिक ताकि ये पैकेज से बाहर यूज हो जाए, और इसे सेव कर देते हैं और फिर से कंपाइल करते हैं। स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। अब करेंगे कंपाइल। X क्लास को रिकंपाइल किया और टेस्ट क्लास को कंपाइल करते हैं। क्या होगा, अभी भी एरर देगा कैन नॉट एक्सेस X। अब क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इंपोर्ट नहीं किया, दूसरे पैकेज की फाइल है। तो यहां पे लिखना पड़ेगा इंपोर्ट p1.x। p1 से X फाइल को हमें इंपोर्ट करना है। सेव कर देते हैं, फिर से कंपाइल करते हैं। अब देखिए, अब इस लाइन पे कोई एरर नहीं है, पहले इस लाइन पे एरर दे रहा था, अब इस लाइन पे कोई एरर नहीं है। अब कहां देगा, ob.a, और क्या कह रहा है, a इज नॉट पब्लिक इन X। कह रहा है X में a पब्लिक नहीं है, आप इसे बाहर कैसे यूज कर रहे हैं। कैन नॉट बी, a इधर आ रहा है, एक्सेस्ड फ्रॉम आउटसाइड द पैकेज, पैकेज से बाहर इसे नहीं एक्सेस कर सकते। सॉल्यूशन, इसे पब्लिक बना देते हैं, सेव करते हैं, स्क्रीन को क्लियर करते हैं, रिकंपाइल करते हैं X को, रिकंपाइल करते हैं टेस्ट को, कंपाइल हो गया। अब रन भी कर सकते हैं आप, किसे, टेस्ट को रन कर देते हैं। ये देखिए आउटपुट भी आ गया 5। क्लियर।
और थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। यहां पे मैंने एक पैकेज बनाया P1, यहां पर मैंने क्लास X बनाई जो पैकेज P1 से रिलेटेड है। ऐसे ही क्लास Y एक्सटेंड्स X कर दिया ताकि X के सारे फीचर Y में आ जाए, और अगर इनहेरिट होकर के ये A आ जाएगा तो इसका मतलब इसका शो मेथड उस A को यूज कर सकता है। यहां पे मैंने A की वैल्यू प्रिंट करा दी। और ये जो Y क्लास है ये भी कहां है, P1 पैकेज में ही है। अब बताइए क्या ये दोनों फाइल कंपाइल होंगी या नहीं होंगी।